प्रश्न 4। भक्तिकाल उदय के कारणों का विवेचन कीजिए अथवा भक्तिकाल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्तिकाल का उदय 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। यह उदय किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफल था। प्रमुख विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 मुख्य बिंदु। राजनीतिक निराशा। मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद हिंदू जनता में जो निराशा और हताशा उत्पन्न हुई, उसका समाधान भक्ति में मिला। धार्मिक संकट। जटिल कर्मकांडों और कठिन योग साधना के विरुद्ध सरल भक्ति का मार्ग अपनाया गया। इस्लाम का प्रभाव। एकेश्वरवाद और सूफी मत के प्रेम तत्व ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और भक्ति धारा को प्रेरित किया। दक्षिण भारत का प्रभाव। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। भक्ति का मूल दक्षिण भारत में था। सामाजिक सुधार की लहर। जाति पाति और भेदभाव को मिटाने के लिए संतों ने भक्ति और समानता का सहारा लिया। लोक भाषा का प्रयोग। संस्कृत के बजाय जनभाषा अवधी, ब्रज में उपदेश देने से भक्ति जन जन तक पहुंची। मानवीय मूल्यों की स्थापना। साहित्य में सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। सांस्कृतिक समन्वय। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच सामंजस्य की तलाश ने भी इसे बल दिया। भयमुक्त आध्यात्मिक मार्ग। ईश्वर की शरण में जाने से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास। स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। संबंधित साहित्य। भक्तिकाल का साहित्य निराशा के अंधकार में आशा की किरण बनकर प्रकट हुआ और समाज को नई दिशा दी। निष्कर्ष। भक्तिकाल किसी एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि युगीन परिस्थितियों, बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया और महान संतों के प्रयासों का समन्वित प्रतिफल था। प्रश्न 5। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए अथवा कृष्ण भक्ति काव्य में निहित दार्शनिकता को विश्लेषित कीजिए अथवा हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का परिचय दीजिए अथवा कृष्ण भक्ति काव्य की कथेगत विशेषताओं का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। परिचय। सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति काव्य ने अपनी सरसता, माधुर्य और रागों के कारण विशेष स्थान बनाया। ये धारा भगवान कृष्ण की लीलाओं और माधुर्य भाव पर आधारित है। प्रमुख रचनाकार और रचना। सूरदास। रचना सूरसागर। 10 मुख्य बिंदु। कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप। यहाँ कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, बल्कि आनंद और उत्सव प्रदान करने वाले देव के रूप में चित्रित हैं। वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्वितीय, विश्व साहित्य में दुर्लभ वर्णन और गोपियों के साथ प्रेम का चित्रण। ब्रजभाषा की प्रधानता। कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से युक्त ब्रजभाषा का ये स्वर्ण युग था। गीता और संगीत। प्राय सभी पद राग रागिनियों पर आधारित हैं, जो गायन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। सख्य और माधुर्य भाव। भक्त स्वयं को कृष्ण का सखा, मित्र या प्रेमिका मानकर आराधना करता है। लीला वर्णन। कृष्ण की विविध लीलाओं, जन्म, माखन चोरी, रासलीला का विस्तार से सजीव चित्रण। प्रकृति का मानवीकरण। ब्रज की कुंजे, यमुना और गायें भक्ति के अभिन्न अंग और आलंबन के रूप में चित्रित हैं। शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टिमार्ग। वल्लभाचार्य का दर्शन इसका मुख्य आधार है, जहां ईश्वर की पूर्ण कृपा, पुष्टि पर विश्वास किया जाता है। अष्टछाप के कवि। विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित 8 कवियों का समूह इस धारा का केंद्र और जहाज था। भ्रमरगीत परंपरा। ज्ञान और योग के ऊपर प्रेम और सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का तार्किक प्रतिपादन किया गया है। संबंधित साहित्य। मैया कभी बढ़ेगी चोटी जैसे पद कृष्ण के सहज बाल स्वभाव का सुंदर उदाहरण है। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। निष्कर्ष। कृष्ण काव्य ने हिंदी साहित्य को संगीत, माधुर्य, श्रृंगार और वात्सल्य के नए आयाम देकर मानवीय संवेदनाओं से सराबोर कर दिया है। प्रश्न 6। निर्गुण संत परंपरा का परिचय दीजिए अथवा संत काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निर्गुण संत काव्य का विवेचन कीजिए। परिचय। निर्गुण संत काव्य धारा। संत काव्य के कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना की और सामाजिक समानता का संदेश दिया। ये ज्ञान और प्रेम का अनूठा समन्वय है। प्रमुख रचनाकार और रचना। कबीरदास। रचना बीजक। 10 मुख्य बिंदु। निराकार ईश्वर। ईश्वर का कोई निश्चित रूप, रंग या अवतार नहीं है। वह अजन्मा और घट घटवासी चैतन्य सत्ता है। गुरु का महत्व। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि वही अज्ञान का पर्दा हटाता है। बाह्याडंबरों का विरोध। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, रोजा नमाज और कर्मकांडों की तीखी आलोचना और पाखंड खंडन। सदुक्कड़ी भाषा। संतों की भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अवधी और ब्रज जैसी कई बोलियों का मिश्रण था। जाति पाति का खंडन। जाति पाति पूछे नहीं कोई, मानवीय समानता पर विशेष बल दिया गया। अनुभव की प्रधानता। किताबी ज्ञान, मसी कागज के स्थान पर आंखें देखी, आत्मा अनुभव और सच्चाई पर बल। रहस्यवाद। आत्मा और परमात्मा के मिलन और विरहिणी आत्मा की तड़प का सांकेतिक चित्रण। उल्ट बांसियां।
असाधारण प्रतीकों और विरोधाभासी कथनों के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक बातें कहना। समाज सुधार। ये कवि पहले समाज सुधारक थे, बाद में कवि। इन्होंने सदाचार और नैतिकता पर बल दिया। प्रेम तत्व। ज्ञान के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और तड़प, ढाई आखर प्रेम का अत्यधिक महत्व है। संबंधित साहित्य। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। निष्कर्ष। निर्गुण संत परंपरा भारतीय साहित्य की सबसे क्रांतिकारी और मानवतावादी काव्यधारा है, जिसने धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर सीधे मनुष्य के भीतर के सत्य से जोड़ा। प्रश्न 7। रीतिबद्ध कवियों के काव्य के वर्णीय विषयों का विवेचन कीजिए। परिचय। रीतिकाल के वे कवि जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर चलकर काव्य शास्त्रीय नियमों के साथ रचना करते थे, रीतिबद्ध कहलाए। प्रमुख रचनाकार और रचना। केशवदास। रचना कविप्रिया, रसिक प्रिया। 10 मुख्य बिंदु। लक्षण ग्रंथ निर्माण। काव्य के अंगों, रस, अलंकार, छंद, गुण दोष की परिभाषा देना और उनके उदाहरण प्रस्तुत करना। श्रृंगार रस की प्रधानता। नायक नायिका के संयोग और वियोग का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मुख्य विषय था। राजा प्रशस्ति। अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और वैभव का बड़ा चढ़ाकर गुणगान करना। पांडित्य प्रदर्शन। कठिन शब्दों, विविध छंदों और अलंकारों का प्रयोग कर अपनी काव्य विद्वत्ता दिखाना। नायक नायिका भेद। नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं, जैसे अभिसारिका, प्रोषित भर्तृका, का शास्त्रीय वर्गीकरण और सूक्ष्म चित्रण। अलंकार प्रियता। कविता को बाह्य आभूषणों, अलंकारों से सजाने पर अत्यधिक बल। नीति और भक्ति। श्रृंगार के साथ साथ कहीं कहीं नीतिपरक दोहे और ईश्वर भक्ति के पद भी मिलते हैं। मुक्तक काव्य। दरबारों में प्रभाव छोड़ने के लिए छोटी रचनाओं में पूर्ण अर्थ व्यक्त करने की कला। नारी का कामिनी रूप। नारी को केवल उपभोग और सौंदर्य की वस्तु, नख शिख वर्णन के रूप में चित्रित करना। ब्रजभाषा का प्रौढ़ रूप। भाषा अत्यंत परिष्कृत, कलात्मक और काव्य वैभव के शिखर पर थी। संबंधित साहित्य। जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रित। भूषण बिनु न बिराजई। कविता बनिता मित। निष्कर्ष। रीतिबद्ध काव्य कला और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है, परंतु इसमें हृदय के भावों की तुलना में तकनीक और बाहरी प्रदर्शन की प्रधानता रही। प्रश्न